अबीब अकरम साहब, इमरान खान साहब को ये खदशा है कि बेसिकली ये सारा एक मुनज़्ज़म खिलाफ पीटीआई के बनाया गया था मंसूबा, और उसके तहत पीटीआई को ये डिक्लेयर करना चाहते हैं कि ये कोई दहशतगर्द जमात है, और उसी की आड़ में बेसिकली जो पीटीआई के वर्कर्स हैं उनको पकड़ा जा रहा है, और बड़ी तादाद में लोग इस वक्त जेलों में असीर हैं पीटीआई के कारकुनान। उनके इस खदशे में किस हद तक सदाकत हो सकती है, और क्या आप इस नज़रिए से इत्तेफाक कर सकते हैं कि कोई ट्रैप करके फंसाया गया पीटीआई कारकुनान को? जहां तक ट्रैप होने का मतलब मामला है तो इसके लिए तो बहुत सारे हकायक सामने होने चाहिए। उसकी वजह यह है कि इस वक्त तक, जैसे अभी आप लोग पहले बात कर रहे थे, कि इस वक्त तक तो पंजाब की निगरान हुकूमत जो है, क्योंकि पंजाब बदकिस्मती से इस वक्त ऐसा सूबा है जहां पे किसी किस्म की कोई रिप्रेजेंटेशन मौजूद नहीं है, लिहाजा आप शोर शराबा मचाएं भी, किसी वजीर को कहें, किसी एमएनए को, किसी एमपी को कहें, तो कोई एमपीएस को कहें, कोई मुंतखब वजीर होता तो ज़ाहिर है वो आपकी बात सुनने का इम्कान बढ़ जाता है। लेकिन यहाँ पे ये तो पीडीएम की एक एक्सटेंशन है जो निगरान हुकूमत है पंजाब पे मुसल्लत की गई इलेक्शन कमीशन की तरफ से, और ये सिर्फ और सिर्फ अपनी तनख्वाहदारी कर रही है लोगों को पकड़ के। ये नहीं बता रही कि इसमें कोई मुजरिम पकड़े हैं, इसमें कोई मुलजिम पकड़े हैं। ये बुनियादी तौर पे जो हाथ में आ रहा है उसको पकड़ रहे हैं। ये भी तो आपने लाहौर में सिर्फ 2 लोगों की बात की, वो भी इसलिए उनकी बात मीडिया पे आ गई कि उनका ताल्लुक जेएनएन से या एक सहाफती इदारे से। लेकिन जो छोटे शहरों में क़यामत सुगरा बरपा है, उसका आप और मैं यहाँ बैठ के तसव्वुर नहीं कर सकते। वो शख्स जो पास से गुजर रहा था, वो शख्स जिसका फोन किसी खास टावर से जुड़ा हुआ था, वो शख्स जिसका भाई कहीं पीटीआई में था, वो शख्स जो बेचारा दूध लेने खड़ा हुआ था, उन सब को गिरफ्तार करके नंबर पूरे किए चले जा रहे हैं। यहाँ पे पूरे पंजाब के अंदर सूरत हाल ये है कि आपके नौजवान, आपके बच्चे तक डरे हुए। आप नौजवानों पे तो 780 अंधाधुंध लगाए चले जा रहे हैं। हर एक के ऊपर आप कभी किसी के ऊपर फायर आर्म डाल रहे हैं, और कुछ नहीं डाल रहे तो डंडा सोटा डाल के 780 लगाई जा रही है। ये आप जरा तसव्वुर कीजिए, ये हो रहा है पंजाब में। और पंजाब में चूंकि निगरान हुकूमत एक पीडीएम की एक्सटेंशन है, बल्कि मुस्लिम लीग नून की झैली तंजीम है जो यहाँ पे हुक्मरान है, तो लिहाजा अब आप अंदाजा कर सकते हैं। मैं बात करना नहीं चाहता, लेकिन मैं आपको बताऊं, मुझे बिल्कुल ये पता है कि लोगों की लिस्टें कहाँ से आ रही हैं कि किसको पकड़ा जा रहा है। मतलब आप ये क्या कर रहे हैं। दूसरी बात, जहां तक ये जो जितना मुनज़्ज़म अंदाज से हमारी जो निगरान हुकूमत है वो एक्टिवेट हुई है, उसको तो देख के लगता है कि वाकई एक मुनज़्ज़म मंसूबा था पीटीआई को कुचलने का। और खास तौर पर आप इनको इन हकाइक के साथ मिला के देखते हैं कि आपके लिबर्टी पे लोग इकट्ठे हुए, पुलिस नदारद। आपके लिबर्टी से कैंट की तरफ लोग मुड़े, पुलिस नदारद। कैंट के अंदर पुलिस नदारद। वहां पर जिना हाउस तक पहुंच गए, पुलिस ने कुछ नहीं किया, और बहानेबाजियां इस तरह की कि हमें मॉल पे रोक लिया गया, हमें फलां जगह रोक लिया गया। ये ऑफिशियल एफआईआर में लिखा हुआ है कि हमें मॉल पे रोक लिया गया। अच्छा, अगर आपने रुकना ही था तो फिर आप पुलिस में क्यों हैं? आईजी साहब हैं तो वो आईजी साहब हैं, वजीर इत्तलात हैं, वो ऐसे लगता है कि जैसे मुस्लिम लीग नून के कारकुन हैं, और इमरान खान से उनकी मुखासमत पता नहीं कितनी पुरानी है जो आज वो निकाल रहे हैं। तो लिहाजा जो उसके इस अंदोहनाक वाक़े के बाद जो कुछ हो रहा है, इसको देख के वाकई ये गुमान गुजरता है। मैं अगेन लफ्ज कर रहा हूँ, गुमान गुजर रहा है, इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्योंकि अभी हकाइक पूरी तरह सामने नहीं है। ये गुमान गुजर रहा है कि ये पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के खिलाफ क्रैक डाउन के लिए एक बहाना था, एक साजिश बनाई गई थी, जो इन्हीं लोगों ने साजिश, क्योंकि हमें पता है कि हमारे असाकिर से ये जो पीडीएम वाले ही कितनी मोहब्बत करते हैं। ठीक, गरीदा आपको शामिल करूंगी, लेकिन यहाँ पर बात सिर्फ ये नहीं है कि मैं या हबीब अकरम या इमरान साहब या कुछ और लोग ये आवाज़ उठा रहे हों या ये बात कर रहे हों। अब तो खुद ह्यूमन राइट्स वॉच ने भी दरख्वास्त की है हुकूमत से कि कुछ इस बात की तरफ देखें, और लोग अब बात कर रहे हैं। जस्टिन ट्रूडो को ख़त लिखा है उनके पार्लियामेंटेरियन ने। अमेरिका के जो कांग्रेस के लोग हैं वो सवाल उठा रहे हैं कि पाकिस्तान में इंसानी हुकूक की पामाली हो रही है। तो फिर इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं तो ये चीज़ें हो रही हैं विक्टिमाइजेशन की, जिसकी वजह से अब आलमी तंजीमें और आलमी लोग जो हैं वो भी आकर इसमें बात करना शुरू हो गए। तो इसको कैसे आप समझती हैं कि शफाफ बनाया जा सकता था, बेहतर किया जा सकता था, जो शरपसंद है उनको पकड़ने के सारे प्रोसेस को? बहुत शुक्रिया समीना पाशा साहिबा, और इमरान याकूब साहब का भी बहुत शुक्रिया। आप लोगों के साथ, खासतौर पर इमरान साहब के साथ काम किया है,
और बड़ा एक बेहतरीन एक्सपीरियंस रहा है. It's always an honor. It's like coming back home. मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है आज इमरान याकूब साहब का ये प्रोग्राम, आपका ये प्रोग्राम बहुत आवाम देखती है, पाकिस्तान में भी, पाकिस्तान से बाहर बहुत आवाम देखती है. तो आपके इस प्लेटफॉर्म के तवस्सुत से मैं दो चीज़ें ज़रूर वजाहत करना चाहूँगी. एक तो जो GNN के रिपोर्टर को पकड़ा गया, सहाफ़ी जहाँ पर भी काम करने के लिए जाते हैं, अपने प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अदा करने के लिए जाते हैं, उनके साथ अनफॉर्चुनेटली हमेशा यही होता है. गिरफ्तारियाँ होती हैं, ज़ख्मी हो जाते हैं, शहीद हो जाते हैं, कोई और सानहा उनके साथ हो जाता है. ये सब चीज़ों की रोकथाम होनी चाहिए. और जो शरपसंद हैं, जो बलवाई हैं, जो दहशतगर्द हैं, उनका मामला अलग रखे, क्योंकि सहाफ़ी अपनी आइडेंटिटी के साथ जा रहा होता है. तो निगरान हुकूमत को भी, विफाकी हुकूमत को भी, इन सब हुकूमतों को, इंतज़ामिया को सहाफ़ियों की सिक्योरिटी को यकीनी बनाना होगा कि आप जो कार्रवाई कर रहे हैं पाकिस्तान की कौमी सलामती को महफूज बनाने के लिए, सहाफ़ी उसके आड़े नहीं आ रहे, सहाफ़ी रियासत के साथ खड़े हुए हैं. तो ये चीज़ पंजाब के निगरान हुकूमत को बहुत, और वहाँ पर निगरान वज़ीर इत्तलात आमिर मीर साहब जो कि खुद सहाफ़ी हैं, मोहसिन नकवी साहब खुद सहाफ़ी हैं, तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए वहाँ पर. एक चीज़. अब आ जाइए दूसरी जानिब, जिन्होंने 9 मई को दहशतगर्दी की. मेरा पहले दिन से मौक़िफ़ था. ISPR की स्टेटमेंट तो चंद दिन के बाद आई है. 9 मई को जब ये सारा वाक़या हो रहा था, मैंने उसी वक्त कहा कि ये दहशतगर्द है, ये दहशतगर्दी कर रहे हैं. जिस तरह की हरकतें वहाँ हो रही थी, एक बड़ी मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी के साथ, ये शरपसंदी नहीं है. इसको शरपसंदी के तौर पे बड़ा एक सॉफ्ट लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था. ये दहशतगर्दी हुई है पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान के रियासत के साथ, कौमी सलामती के साथ. आपने ह्यूमन राइट्स वॉच का हवाला दिया, आपने दीगर तरक्की याफ्ता अक़वाम का हवाला दिया. मुझे सिर्फ एक बात बता दीजिए, इमरान खान साहब अभी कल परसों वो बात कर रहे थे अमेरिकन कांग्रेस वुमेन से. मुझे वो इमरान खान साहब उन्हीं किसी भी एक अमेरिकन पार्लियामेंटेरियन से मुझे पूछ के बता दें कि उनके पेंटागन पे अगर इस तरह से चंद शरपसंद, चंद बलवाई, चंद दहशतगर्द 100 की तादाद में, हजारों की तादाद में अगर पेंटागन के पास पहुंच जाएं, तो व्हाट वुड पेंटागन डू? पेंटागन की इमारत के पास आप जानते हैं ना, कोई पहुंच के दिखा दे. वो उनकी वजारत दिफा की इमारत है. 500 मीटर्स, 800 मीटर्स, एवरीबडी वुड बी शूट डाउन, वुड बी शॉट डाउन. ये होगा वहां पे. तो जिस मुहज़्ज़िब दुनिया के हम हवाले दे रहे हैं ना, हमें फिर वहां पे देखना चाहिए कि वहां पे होता क्या है. पेंटागन तो बहुत दूर की बात है. आप न्यूयॉर्क में NYPD की इमारत के बाहर जाके दिखा दें इस तरह से, जरा मुसल्ला होके, पेट्रोल लेके, आग लगाने के लिए. ये तो बुनियादी सवाल है ना गरीदा, ये तो बुनियादी सवाल है, सब उठा रहे हैं कि वहां तक आके इतना कुछ करने ही क्यों दिया गया. यही तो सवाल हबीब अकरम साहब ने भी उठाया. नहीं फिर ये वहां तक आने ही क्यों दिया गया? नहीं फिर वावेला ना मचाएं, नहीं फिर वावेला ना मचाएं कि ओ हो पाकिस्तान में तो इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां हो गई, ये हो गया, वो हो गया. ये सब तमाशा है. जिन्होंने दहशतगर्दी की है उनके साथ किसी सूरत कोई रियायत नहीं बरतनी चाहिए. ये आप इसको मामूली बात समझते हैं कि आपके GHQ पे हमला हो जाता है? आप इमेजिन कर सकते हैं कि आपके इंडिया में उनका कमांड सेंटर, आर्मी का जो कमांड सेंटर है, आप वहां पे जाके दिखा दें. अमेरिका में बहुत दूर की बात कर रही हूं, बरतानिया बहुत दूर की बात कर रही हूं, चाइना बहुत दूर की बात कर दूंगी. ये सुपर पावर्स है. आपके साथ इंडिया खड़ा हुआ है. आप जाके दिखा दें जरा, इंडिया में सिर्फ आर्मी कमांड हेडक्वार्टर छोड़ दें, उनके कमांड सेंटर. ये आपकी बात दुरुस्त है गरीदा, लेकिन मैं यही तो, मेरा सवाल ये है बुनियादी कि आपने ये जो बात की ना, जाके दिखा दें, तो मैं यही तो बात कर रही हूँ कि यहाँ पे भी ऐसा ही था. कोर कमांडर हाउस के बाहर आप जाके 1 मिनट गाड़ी तो खड़ी करें, आप देख लेंगे फौरन आपको वहां से हटा दिया जाएगा. तो ये हमने एक प्रैक्टिस देखी. और दूसरी बात, लेकिन ऐसा क्या था कि सब कुछ खुला रखा हुआ था. एक गुजारिश में एक गुजारिश, इस पे डेफिनेटली निगरान हुकूमत जवाबदेह है. निगरान हुकूमत के पास इसका कोई जवाब नहीं है. जब ये हो रहा था 9 मई को, उस दिन आमिर मीर साहब मेरे प्रोग्राम में थे, उनके पास जवाब कोई ना था. लेकिन दूसरी बात, अगर ये साजिश हो रही थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ, तो PTI क्या सो रही थी? चले खान साहब तो जेल में बंद थे ना. शाह महमूद कुरैशी का क्या था इस पर रिएक्शन? वो कहते हैं फितरी रद्द अमल है ये. अगर आपके खिलाफ साजिश हो रही थी तो आपको पता ही नहीं चला, आपने साजिश होने दी. कोई आपको ट्रैप करके लेके आ रहा था, लिबर्टी से लेके, फलां जगह से लेके, फलां जगह से लेके, मजंग चौक से लेके, कलमा चौक से लेके, आपको भेड़ बकरियों की तरह हाँक रहा था साजिश की तरफ, और आप चुप करके सर ने उड़ाए आगे आगे चलते जा रहे थे. आपको नजर नहीं आई साजिश? यास्मीन राशिद को भी साजिश नजर नहीं आई, एजाज चौधरी को भी साजिश नजर नहीं आई, मुराद सईद साहब को भी साजिश नजर नहीं आई. ये कहते हैं कि जी वहां पहुंचना तो था.